चाहता, पहली बात तो ये। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देंगे मेरी बातों पे। परमेश्वर पहले तो लोगों को दंड देना चाहता नहीं है, उनको पनिश नहीं करना चाहता, उनको मारना नहीं चाहता, उनको नष्ट नहीं करना चाहता, उनको नरक में भेजना नहीं चाहता, उनको गुलामी में नहीं भेजना चाहता, उनके ऊपर पाप की सजा नहीं देना चाहता, उन्हें वो नष्ट करके बर्बाद नहीं करना चाहता, उन्हें गरीबी में नहीं डालना चाहता, उन्हें बेरोजगारी में डालना नहीं चाहता, उन्हें दबाव में नहीं रखना चाहता, उनको अनपढ़ नहीं रखना चाहता, उनको किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर कभी भी निराशा में नहीं रखना चाहता है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर दंड की आज्ञा है, अगर किसी के ऊपर दंड है, अगर किसी के ऊपर दंड की सजा चल रही है, वो केवल इसलिए चल रही है क्योंकि मनुष्य स्वयं उसको अपने ऊपर लेकर आया है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य स्वयं उसको अपने ऊपर लेकर आया है। मनुष्य ने स्वयं उसको अपने जीवन में प्रवेश कराया है। मनुष्य स्वयं अपने जीवन में दंड को प्राप्त कर रहा है, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से और मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, चर्च में या फिर घर में, हर जगह केवल मनुष्य ही है जो दंड को प्राप्त करे, क्योंकि उसकी खुद की मर्जी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कोई भी इच्छा नहीं कि मनुष्य को दंड दे। अगर मनुष्य को दंड ही देना चाहता तो आदम को कभी बनाता ही नहीं। आदम हव्वा को परमेश्वर कभी बनाता ही नहीं। अगर परमेश्वर आदम और हव्वा को दंड देना चाहता तो हव्वा ने क्या करा? हव्वा ने परमेश्वर की बात को माना नहीं। वो चाहता उसको जान से मार देता और दूसरी स्त्री बना देता। अगर परमेश्वर आदम को दंड देना चाहता तो आदम को क्या करता? मार देता और दूसरा आदम पैदा कर देता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने क्या करा? आदम को मारा नहीं। इसलिए परमेश्वर ने आदम को नष्ट नहीं करा। इसलिए परमेश्वर ने आदम को पृथ्वी में से धकेला नहीं। इसे लिखा हुआ साफ तौर पे, मनुष्य को परमेश्वर ने दंड देने के लिए कभी नहीं बुलाया। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य सिर्फ अच्छी बातें प्राप्त करे, आशीष पाए। परमेश्वर ने मनुष्य को दंड से बचाने के लिए, दंड से आजाद करने के लिए, दंड से गुलामी से आजाद करने के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करा है? बुलाया है। लिखा है साफ तौर पे। आपने देखो मछली कहाँ रहती है? पानी में अच्छा, बाहर निकाल दो तो मर जाएगी। जब तक मछली पानी के अंदर है तब तक वो जीवित है। जैसे बाहर निकला वो मर जाएगी। जब तक पेड़ जमीन के अंदर है तब तक वो जीवित है। जैसे ही वो जमीन से बाहर निकला वैसे ही वो आग में झोंक दिया जाएगा। रोटियां सब पका ली जाएंगी। जैसे ही पेड़ जमीन से बाहर आया उसके बाद। और अगर मनुष्य जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के लिए क्या दिया गया है? आकाश दिया गया। उड़ो पूरी दुनिया में, पूरी जगह फैल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी उड़ के चले जाओ। अगर उन्हें आकाश से नीचे गिरा दिया जाए तो वो मर जाएंगे। वैसे ही मनुष्य को क्या दिया गया है? पृथ्वी दी गई है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही मनुष्य को धरती दी गई है। अगर मनुष्य धरती को छोड़कर चांद पे जाएगा, यदि मनुष्य धरती को छोड़कर चांद पे जाए, मंगल ग्रह में जाए, तो क्या होगा? वहां जीवन नहीं है। अगर मनुष्य धरती को छोड़कर बृहस्पति ग्रह पर चला जाए, अगर मनुष्य धरती को छोड़कर और अलग अलग सूर्य पर चला जाए, तो वहां पर कुछ भी जीवन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर जीवन नहीं है। अगर मनुष्य पृथ्वी को छोड़कर समुद्र के नीचे चला जाए तो मर जाए, वहां पर जीवन नहीं है। अगर मनुष्य पृथ्वी को छोड़कर चट्टानों में वास कर ले तो वहां पर भी जीवन नहीं है। लिखा है साफ तौर पे, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी दी है किस लिए? रहने के लिए। लोग क्या करें? चांद पे जा रहे। मैं कल बोला लक्ष्मी से, लक्ष्मी जितनों ने चांद पर जमीन खरीदी है ना, उन्हें चांद पर भेज दो, वहीं रहो तुम। धरती जमीन पर रहने के लिए तुम्हारे लिए है ही नहीं। क्यों? चांद पर जाओ भाई, जब तुम्हें चांद पर घर बनाना तो वहीं रहो।
वहीं जीवन ढूंढो, वहीं जल ढूंढो, वहीं पौधे, सारा चांद तुम्हारा है। जो तुम्हें करना कर लो, खेती कर लो, फसल उगा लो, सब काम यहीं से कर लो। ना जमीन से कुछ जाएगा, ना पानी जाएगा, ना यात्रा जाएगी। जाओ तो सही। एक जो हमारे यहाँ से वो भेजा जाता है, चंद्रयान भेजा गया, कितने करोड़ों रुपए खर्च हुआ है ना। जब एक व्यक्ति, जो हमारे देश की कल्पना चावला थी, जब वो चांद पे गई, कितना दिन लगा वहां जाने में, है ना। जहां वो वहां पर वापस आ रही थी तो लिखा है कि 1-2 सेकंड का अंतर था, 13 सेकंड का अंतर, 10 या 13 सेकंड का अंतर था। जमीन पर आने वाली थी, ऊपर ही फट गया, मर गई बेचारी। कल्पना चावला ने बड़ा अच्छा काम किया, वो ऊपर गई है, वो नीचे आ रही है, लेकिन चांद पे क्यों नहीं रुकी? वो सोचती मैं तो यहीं रुक जाती हूँ कि वहां कुछ नहीं है, वहां सिर्फ डस्ट है। इसलिए परमेश्वर ने पृथ्वी दिए तुम्हें रहने के लिए। लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं भगने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो दंड पाते हैं। चांद पे जाएंगे वहां बुराई फैला देंगे, चांद पे जाएंगे वहां थूक कर आएंगे, वहां गंदा करके आ जाएंगे चांद को। वहां पर बस गए तो गंदगी फैल जाएगी। बुराई करते हैं इसलिए वो दंड पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दंड पाते हैं क्योंकि वो बुराई करते हैं। दंड का असली रीजन अभी समझ में आना चाहिए। 3:19 पढ़ी, क्या लिखा हुआ जरा इसी का। यूहन्ना 3:19 में क्या लिखा? दंड की आज्ञा का कारण यह है, दंड की आज्ञा का कारण। देखिए, मनुष्य के ऊपर जो आज दंड है, मनुष्य के ऊपर जो आज परसिक्यूशंस हैं, मनुष्य के ऊपर जो आज नरक की आग में जाने को तैयार है, मनुष्य जो आज बीमारियों में, कलेशों में जिंदगी जी रहे हैं, जो आज मनुष्य अपनी जिंदगी को दुर्भाग्य जी रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं, सबसे बड़ा कारण ये है। क्या है, पढ़िए। कि ज्योति जगत में आई है, हाँ। और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, अच्छा। क्योंकि उसके काम बुरे थे, उनके काम बुरे। 19। हाँ, ज्योति दंड क्या गया है कि ज्योति जगत में, ज्योति का मतलब प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जगत में आया और क्या करे, जगत ने उसे ग्रहण नहीं करा। यीशु मसीह को जिसने ग्रहण नहीं किया, ज्योति जो मार्ग दिखाती है, ज्योति जो अंधकार से बाहर निकालती है, ज्योति जो आपको रास्ता दिखाती है, आपको जो मृत्यु से बचाती है, आपको सही अगर मान लो बाइक में लाइट ना हो तो नहीं दिखेगा। अगर मान लो किसी भी गाड़ी में लाइट ना हो तो क्या होगा? रात में नहीं चलाई जाएगी गाड़ी। गाड़ी चल तो रही है, अगर क्या हो जाएगा? अगर पूरी रोड पे लाइट ना हो तो मर जाएंगे ना सब के सब, है ना। सब मर जाएंगे। आज लोग यही चाहते हैं, सब मर जाए। वो अंधेरा जैसा राज्य लाना चाहते हैं, अंधकार राज्य लाना चाहते हैं, तीर धनुष का राज्य लाना चाहते हैं। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही एक युद्ध हो गया। ये पोलैंड की बात है। पोलैंड की बात है। पोलैंड में जो था, हमारी तरह लोग रहते हैं। पोलैंड एक छोटा कंट्री है, वहां के लोग तीर कमान लेके चला करते थे। आज तो नहीं चलते, पहले चलते थे। तो वहीं पर युद्ध हो गया दूसरी कंट्री का। वो खड़े तोप लेके, उन्होंने तीर चलाया, उन्होंने गोला चला दिया, एक में भस्म। तो आज लोग चाहते यही है कि हम तीर पे, भाले पर, फिर से तलवारों पर, फिर से त्रिशूलों पर, फिर से दराती पर, इन सब पे आ जाएं, है ना। सब इन पर चाहते हैं ना। लेकिन सामने वाला क्या करेगा? गोलियां मारेगा। सामने वाला बंदूक से मारेगा। सामने वाला मशीन गन चलाएगा। हम 2 को मारेंगे, वो 100 को मारेंगे। हम 4 को मारेंगे, वो 400 को मारेंगे। तो हारेगा कौन? हम हारेंगे। हमारे देश में गुलामी का कारण क्या था? यही कारण था कि हमारे देश में लोग क्या करते थे, हथियार जो थे तलवार से जीवन जीना चाहते थे, लेकिन सामने वाला बुद्धि से और बंदूक से जीवन जीता। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो दंड आया है लोगों के ऊपर, दंड आने का जो परिणाम है, दंड आने का जो कारण है, वो है केवल यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करना। हालेलुया। यीशु मसीह को ग्रहण न करना, दंड आना है। जो दंड परमेश्वर, क्योंकि लोग प्रभु यीशु मसीह की संगति से, प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु से अनंत जीवन से, प्रभु यीशु की महिमा करने से, प्रभु यीशु के सुसमाचार सुनाने से और प्रभु यीशु को खुश करने से भागना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? परमेश्वर से भागना चाहते हैं। रोमियो 3:23 किसको याद है? पढ़िए जरा।
रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो रहित है। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ, लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज लोग परमेश्वर से दूर क्यों, दंड क्यों पा रहे? क्योंकि लोग पाप करते जा रहे हैं, लोग पापों में जिंदगी जी रहे, लोग पापों में अपने जीवन को जी रहे, इसीलिए वो लोग क्या है, नष्ट हो रहे और परमेश्वर से दूर है। खुश है वो परमेश्वर से दूर रहना, वो सोचते हैं कि हम परमेश्वर से दूर रहेंगे तो बहुत अच्छा है। परमेश्वर विश्वास नहीं करेंगे, परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे, परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे, उसके अनुसार जीवन नहीं जिएंगे, उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं, उसके अनुसार कोई जीवन नहीं जीना चाहते। सदोम गमोरा की कहानी बताता हूँ। उत्पत्ति 18 अध्याय में लिखा इस प्रकार से, परमेश्वर ने कहा मुझे सदोम गमोरा की जो आवाजें यहाँ तक सुनाई दे रही है। हमारा परमेश्वर गूंगा बहरा नहीं है जो सुन ना सके। हालेलुया। हालेलुया। हमें खुश होना चाहिए कि आप लोगों का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आपका परमेश्वर जो सुन लेता है वो जिंदा परमेश्वर है। आपका परमेश्वर जो सुन लेता है वो आनंदित परमेश्वर। वो कहता है कि कहता है कि सदोम गमोरा की जो चिल्लाहट है, जो पाप है, मेरे कानों में सुनाई दे रहा, मुझे आंखों में दिखाई दे रहा है, मैं इसे नष्ट करने जा रहा हूं। मनुष्य ऐसे ही दंड पा रहा है क्योंकि पाप पे पाप करता जा रहा है। वो सोचता कोई मुझे देख नहीं रहा है, कोई मुझे सुन नहीं रहा है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। 4 साल की बच्ची के साथ, 3 साल की बच्ची के साथ, 5 साल की बच्ची के साथ, यहाँ तक बुजुर्ग लोगों के साथ भी लोग गलत व्यवहार कर देते। लोग सोचते हैं मुझे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन लिखा है हमारा जीवित परमेश्वर, मनुष्य का जीवित परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया है वो देख रहा है और सुन भी रहा है। लिखा है साफ तौर पे सदोम गमोरा की जो पाप है वो मेरी नजर में आया है और मेरे सुनने में आया है और उसको नष्ट कर दिया परमेश्वर। नष्ट करने क्यों कर दिया? क्योंकि इंसान खुद ऐसे काम कर। दंड आज इंसान पर क्यों आ रहा? क्योंकि लोग परमेश्वर से भाग रहे हैं, लोग परमेश्वर से दूर हैं, लोग परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं, लोग परमेश्वर की साथ काम नहीं करना चाहते। लोग परमेश्वर से कहते प्रभु मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है, आई डोंट वांट टू लॉर्ड, आई डोंट वांट टू इटर्नल लाइफ। मैं अनंत जीवन को नहीं प्राप्त करना चाहता, मैं स्वर्ग को प्राप्त करना नहीं चाहता, मैं पृथ्वी पर रहकर सारा कुछ झेल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मैं तेरे साथ नहीं चलना चाहता। निर्गमन 14 अध्याय 10 से 12 पद में क्या लिखा, पढ़िए जरा। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा,